और प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु, ये यात्रा 24 तारीख गंगा जी की आरती के साथ, यज्ञ हवन के साथ, भगवान भागीरथ जी को प्रणाम करके और रैदास जी के मंदिर में प्रणाम करके निकली है। ये यात्रा लगभग 11 दिन की है, क्योंकि तोता घाटी और एक अन्य स्थान पर यात्रा को पैदल जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पत्थर गिर रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। 2 तारीख की रात को ये यात्रा केदारनाथ पहुँचेगी और 3 तारीख की सुबह स्वस्ति वाचन के बाद गंगा जली से जलाभिषेक केदार बाबा का किया जाएगा, सतयुग के ज्योतिर्लिंग का किया जाएगा। और उसके बाद वहाँ के जो गुरुजन हैं, पंडा, पुरोहित, संत, सन्यासी, एकनाथ जी के उपासक, उन सब से वार्ता की जाएगी। और जो केदारनाथ धाम के रक्षक है, वहाँ के क्षेत्रपाल है भैरव बाबा, उनके मंदिर में जाकर न्याय की गुहार के साथ ये यात्रा का समापन किया जाएगा। इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य जो भारत की एकता अखंडता को ख़त्म करी जा रही राजनीतिक कारणों से, जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई के नारे को खंड खंड किया जा रहा है, देश की एकता को खतरे में केवल राजनीतिक लाभ के लिए डाला जा रहा है, उस नकाब को उतारने के लिए ये यात्रा है। जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत बढ़ते जा रही है, काले महीने में भगवान राम को अधूरे मंदिर पर स्थापित करना, रामनवमी का भी इंतज़ार नहीं किया। वहीं बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत 5-5, 6-6 पुस्तों से 5-5, 6-6 पुस्तों से जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको उनके व्यापार से, उनके आवासों से बाहर कर दिया गया है। और बाहर के धन्ना सेठों को मॉल सी दुकानें बनाकर आवंटित की जा रही हैं। जो धनराशि रखी गई है, वो धनराशि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए दे पाना, भुगतान करना पाना संभव नहीं है। और इसीलिए भगवान राम के बाद नारायण ने बद्रीनाथ की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को, जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जहाँ 96% सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ से पदच्युत करने का काम किया है। अब 10 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में जाकर एक ट्रस्ट में मंदिर का शिलान्यास करते और मंदिर, उस ट्रस्ट ने केदारनाथ की शिला का पूजन कराया और उस ट्रस्ट का नाम है केदारनाथ धाम ट्रस्ट, और छोटा सा लिखा है दिल्ली। सारे लीडिंग अखबारों में दिल्ली के, चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, जितने पेपर हैं लीडिंग पेपर, सब में 12 तारीख को खबर छपी, 11 तारीख को खबर छपी कि केदारनाथ से लाई गई शिला का पूजन किया गया। और बेशर्म बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उसके बाद उसका खंडन किया। और लेकिन आप सब उस वीडियो के जिसमें बयान है, उसको आप लोग ने देखा होगा। जैसे ही मैंने यात्रा की घोषणा की और शंकराचार्य जी ने भी सोने की चोरी की जांच की मांग उठाई, आनन फानन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बुलाकर एक कानून पास करने का ड्रामा किया। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार और बंधु हैं। स्टेट में पास किए हुए कानून को मानने की बाध्यता किसी अन्य राज्य को नहीं है। क्या दिल्ली वाले, तमिलनाडु वाले, मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले, केरल वाले, कर्नाटका वाले क्या उस कानून को मानेंगे? ये केवल और केवल सनातन धर्म के मानने वालों की आंखों में धूल झोंकने का एक झूठा प्रयास है। और ये आपके पत्रकार बंधुओं ने भी इस बात को समक्ष देखा है
18 या 19 तारीख को ये फैसला लिया गया, लेकिन 23 तारीख को जब देहरादून पीसीसी के मुख्यालय में मैंने प्रेस की, आपके ही साथी वहाँ थे, मैंने QR कोड जो उस ट्रस्ट ने जारी किया है, उस ट्रस्ट के QR कोड में एक 11 रुपये की धनराशि डाली जो तुरंत दिल्ली चले गई। इसका मतलब ये है कि झूठ बोलने की हद हो गई है। RSS बीजेपी लगातार लोगों के बीच में झूठ बोल रही है। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि गाँव का धार्मिक आदमी जो चल नहीं सकता लेकिन उसके बाद धन है, वो सोचता मैं पुष्पम अर्पित करूं, मैं कुछ धनराशि भोले बाबा के चरणों में अर्पित करूं, और वो QR कोड में पैसा डाल रहा है और पैसा दिल्ली के धनराशि की जेबों में जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। वैसे भी पंच केदार हैं, छठा केदार नहीं हो सकता, पंच बद्री हैं, छठा बद्री नहीं हो सकता। और ज्योतिर्लिंग तो सतयुग में पैदा हुए, ज्योतिर्लिंग कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री का ये बयान और ट्रस्ट के लोगों का ये बयान कि जो केदारनाथ धाम उत्तराखंड नहीं जा सकता उसको वही पुण्य लाभ दिल्ली में मिल जाएगा, ये मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरी पार्टी, मेरे साथी और इस प्रदेश की जनता इसका विरोध करते हैं, क्योंकि केवल ये सनातन धर्म की पूजा का ही मामला नहीं है, हमारी आस्था का मामला नहीं है, यहाँ के हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी का भी मामला है। हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं, जब किसी ऐसे मंदिर की प्रतिमूर्ति या कहीं अन्य जगह बनाई जाती है तो श्रद्धालु कम हो जाते, उस ओर को जाना शुरू हो जाते। कुछ वर्ष बाद हमारे होटल के स्वामी, हमारे रेस्टोरेंट के मालिक, गाड़ी घोड़े वाले, खच्चर वाले, हमारे होम स्टे वाले, उन सब के व्यवसाय में इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। हमारे पंडा पुरोहित, उनके ऊपर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, मेरा ये कहना है। तुरंत उस ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने मुकदमा दर्ज करना चाहिए और खुद और अपने साथियों को भी दंडित करना चाहिए जो 10 तारीख को उसके शिलान्यास और पूजन कार्यक्रम में गए। BKTC के अध्यक्ष के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से आदरणीय गणेश गोंदियाल जी और मैं लगातार प्रेस और मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से केदारनाथ भगवान के सोने की चोरी की जांच की मांग कर रहे हैं। अब तो शंकराचार्य जी ने भी कर दिया, 2 साल से जवाब नहीं दिया। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, पहले दिन तो मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंच गए और क्षमा मांग ली दिल्ली वाली घटना पर, और तीसरे दिन की यात्रा के दिन शाम को BKTC ने एक अधूरा सा पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि दानदाता के स्वर्णकार ने वो परत चढ़ाई, हमने स्टॉक में रख लिया। कोई भी संस्था नमक का पैकेट भी होता है तो अंकित करता है इतने किलो नमक, इतने किलो दाल, इतना किलो चावल, इतना धन हमको उपलब्ध हुआ। लेकिन लाखों करोड़ों के सोने का मापन किसने किया? किसने सर्टिफाई किया कि इतना सोना चढ़ाया गया, इतना परत चढ़ी? दूसरा, BKTC के अध्यक्ष को आप लोग को जवाब देना चाहिए, जनता को जवाब देना चाहिए कि जब अखबार लिख रहे थे कि 18 से 19 घोड़ों में सोना केदारनाथ ले जाया गया तो आपने खंडन क्यों नहीं किया? आपने खुद सरकार से मांग की कि 11 सुरक्षाकर्मी कम हैं और हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ धन और सोना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो आपने ऐसा पत्र क्यों लिखा? इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। और बेशर्म BKTC के अध्यक्ष जी, जब गर्भगृह के नियम मोदी जी ने तोड़े, क्योंकि मंदिर में राजा और रंग सब बराबर है। सर, आप पत्रकार हैं, आप भी मोबाइल लेके गर्भगृह में नहीं जा सकते। आप और हम जो यहाँ के निवासी हैं, हम वहाँ मोबाइल और फ़ोन लेके नहीं जा सकते, कैमरा लेके नहीं जा सकते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिनके ऊपर कानून की रक्षा करने का दायित्व है, कानून बनाने का दायित्व है, वो स्वयं 5 कैमरे लेके गर्भगृह में गए। BKTC के अध्यक्ष ने एक नोटिस भेजना भी जरूरी नहीं समझा। 5,500 रुपये का अर्थदंड लिखा है, 1 रुपये का अर्थदंड लगाने की हिम्मत नहीं कर पाए, और गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर एक ही दिन में टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। इस बात का जवाब BKTC के अध्यक्ष को लोगों को देना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सबसे बांटना चाहता हूं, क्योंकि आप इसी धरती के हैं। हर नागरिक, बूढ़ा, जवान, बुजुर्ग ये जानता है कि वहाँ कृष्णा माई ने वर्षों तपस्या की, और उस गुफा को हर आदमी माँ कृष्णा माई की गुफा के नाम से जानता था। मोदी जी 24 घंटे के लिए उस गुफा में बैठते हैं और वर्षों की तपस्या धुल जाती है। गुफा का नाम जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं, जो महत्ता करने वाले लोग हैं, वो उस गुफा का नाम नरेंद्र मोदी गुफा रख देते हैं। यही नहीं रुकते, उसमें 1000 रुपये से 1100 रुपये का टिकट लगा देते हैं।
और ये हम समझ रहे हैं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, इस गुफा की भी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई श्रद्धालु जिसके पास पैसे नहीं है तो कृष्णा माई की गुफा का दर्शन करने का पुण्य लाभ नहीं ले पाएगा। क्या ये उचित है? हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। दोबारा उस गुफा का नाम कृष्णा माई की गुफा के नाम पर होना चाहिए और जो वहाँ टिकट लगाया गया है उस गुफा के दर्शन के, उसको हटाया जाना चाहिए। जैसे मंदिर में इच्छा होती है आप 1 रुपया चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं, आप तुलसी चढ़ाएं, आप कुछ भी करें, वो मान्य होता है। ये कहीं नहीं है कि आप 1100 चढ़ाए, 1 लाख चढ़ाए, 2 लाख चढ़ाए, क्योंकि राजा के दरबार में चलता है, देव के दरबार में राजा और रंग बराबर होते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय और आप सबसे छाटना चाहता हूँ, मैं समय समय पर चाहे अंकिता हो चाहे पेपर लीक हो, आप लोगों से इस पर वार्ता यहाँ आके करते रहो। आज मैं माधव सिंह भंडारी जी के विषय में आज मैं एक विषय आपके बीच में बांट रहा हूँ। और मैं आज सुबह जब उनकी मूर्ति जहाँ है, जहाँ उनका पूजन होता है, उनके गुरु का नीचे मंदिर है मणिदेव का, मेरे गुरु माणिक का, मैं वहाँ भी गया। और जब गया तो मुझे लोगों ने बताया कि 1,24,00,000 रुपये की धनराशि की घोषणा माधव सिंह भंडारी के स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए 4 जनवरी को की गई, जिस पर क्षेत्रीय विधायक के द्वारा शिलान्यास किया गया, जिस पर पूर्व सांसद पौड़ी तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे। और आज ये जुलाई का महीना है, वो भी अंतिम पड़ाव में आज 28 तारीख हो गई है, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है और शिलापट पर रंग से शिलापट को ढक दिया गया है। तो माधव सिंह भंडारी जो मेरे ख्याल से विश्व के पहले ऐसे वैज्ञानिक, मैं उनको मानता हूँ, इंजीनियर मानता हूँ, जिन्होंने पहाड़ को सुरंग खोद के पानी को, नदी को लाकर शेरे को सींचने का काम करने की पहल की थी और अपने पुत्र का बलिदान दिया था। ऐसा वीर व्यक्ति जिससे तिब्बत बॉर्डर में 3 लड़ाइयाँ भी जीती। आज मैकमिलन लाइन में लोग बताते हैं कि मड़ियाँ जो डालते हैं, दड़ी डालते हैं, वो काम भी माधव सिंह भंडारी ने किया, जिसको आज हम मैकमिलन लाइन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे वीर सपूत जो मेरे उत्तराखंड की धरोहर है, हमारी इज्जत है, हमारी आन बान शान है, उसका इस तरीके से अपमान किया जाना ये सर्वाधिक उचित नहीं है। ये केवल केदार बाबा का नहीं, हमारी संतति का, हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का, हर चीज़ का अपमान भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। ये तीलू रोतेले का देश है, ये गांव है, इलाका है, ये बड़े बड़े संतों का इलाका है। और उत्तराखंड ही नहीं, अविभाजित उत्तर प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों को देने वाला ये मिट्टी है। और आज के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी इसी धरती से आते हैं। देश के NSC, NSG और कई बड़े पदों में आज भी उत्तराखंड के हमारे इस गढ़वाल के लोग हैं। कुछ लोगों ने उत्तराखंड बनने के इतने वर्ष बाद भी जो नेतृत्व करने की बात करते हैं, जो अपनी ज़मीन भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में तलाश रहे हैं, आरोप लगाया कि सिर्फ यात्रा में गढ़वाल के बड़े लीडर्स नहीं आ रहे। तो मैं पत्रकारों की नज़र में लाना चाहता हूँ, वीडियोज़ आपने देखे, पहले दिन आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय नवप्रभात जी, आदरणीय शूरवीर सिंह सजवान जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय नवप्रभात जी, जो जिनका इतिहास है, और कई विधायक ममता राकेश से लेकर अनुपमा तक और वीरेंद्र जाति से लेकर रवि बहादुर तक, मनोज तिवारी जी तक बहुत लोग साथ चले। कल से लगातार शूरवीर सिंह सजवान जी कल भी करीब 11 किलोमीटर हमारे संग चले इस उम्र में भी, और नवप्रभात जी करीब 11 किलोमीटर हमारे साथ चले हैं। गणेश गोटियाल जी किसी कानूनी पचड़े में हैं और वो भी कल या परसों तक हमारे संग यात्रा में शामिल होंगे। अन्य बहुत से नेता होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने गढ़वाल कुमाऊं की बात की, इतने वर्षों के बाद भी, जब हमारा पूरा उत्तराखंड एक होना चाहिए, जब हम अग्निवीर योजना, अंकिता भंडारी, पेपर लीक के साथ साथ 9 हिमालय राज्यों में NCRB की रिपोर्ट के आधार पर जो हम पहले नंबर पर महिला अपराध है, इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसी बातें करके इस देवभूमि का अपमान जो कर रहे हैं, उनसे एक जवाब आपके माध्यम से देना चाहिए। मैं 24 तारीख से चला हूँ, जगह जगह बारिश हो रही, बादल फट रहे। हम जहाँ गए यात्रा को भगवान का ऐसा आशीर्वाद हो रहा है, कहीं ना बारिश है ना कहीं तूफान है। इत्मीनान से 25 से 26 किलोमीटर ऑन एवरेज हम चल रहे हैं और केदार बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है।
माँ भगवती का आशीर्वाद हमारे संग चल रहा है, और केदार बाबा से बड़ा गढ़वाली शायद कोई नहीं है। जब केदार बाबा साथ चल रहा है तो मुझे और किसी की होने नहीं होने का फर्क नहीं पड़ता। सब आ रहे हैं, सबका सहयोग और आशीर्वाद है। और मैं बुज़ुर्गों से उम्मीद भी नहीं करता कि वो मेरे संग रोज़ 26 किलोमीटर इस कड़ी धूप में चलें, क्योंकि वो आशीर्वाद देने आ रहे हैं। 10-10, 12-12 किलोमीटर चल रहे हैं, मेरे को यही आशीर्वाद बहुत है, और बाबा केदार का आशीर्वाद तो हमको है। पुनः आप सब आए, मुझे समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ जैसे उत्तराखंड आंदोलन में आप लोगों ने आंदोलनकारियों का, हम लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया था, हमारी सही बातों को सामने रखने का काम किया था, ऐसे ही आपका आशीर्वाद इस यात्रा को मिलेगा। क्योंकि यहाँ की जाति, यहाँ की ख्याति, यहाँ के गौरव का लड़ाई है, इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कई बातें मेरे मुंह में डाली जाती, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि यात्रा जब हम 1 साल से मांग कर रहे थे सोने की चोरी की जाँच की, हम तब नहीं निकाल सकते। लेकिन जब दिल्ली में 10 तारीख को ये शिलान्यास हुआ, उसके दूसरे दिन ही हमने घोषणा कर दी थी कि हम इस यात्रा को 24 तारीख से करेंगे। कुछ लोग इसको पुनिया जी की मीटिंग से भी जोड़ के देते हैं, जबकि पुनिया जी की मीटिंग हमारी प्रेस से बाद में हुई है। हमने और गुदियाल जी ने प्रेस पुनिया जी के देहरादून आने से पहले की थी। तो आप क्योंकि पत्रकार हैं, ये कहा गया खूने शहीद से भी है कीमत में कुछ सवा, खूने शहीद से भी है कीमत में कुछ सवा, फनकार के कलम की शाही की ये दूर। क्योंकि आप जो लिख देते हैं उसी डायरेक्शन में समाज चलता है। तो जो सच्चाई है उसको सामने लाने की आप सबसे गुजारिश करता हूँ। आप चौथे स्तंभ हैं, आपके पास भगवान ने कलम के रूप में, कैमरे के रूप में एक अंकुश दिया हुआ है। चाहे वो विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, जो भी निरंकुश हो जाए उसको अंकुश में लाने का काम आप लोग कर सकते हैं। और इस समय देश जिस इस परिस्थिति में जा रहा है उसमें हमको आपकी ज़रूरत है। युवा, SSC, पटवारी पेपर लीक, NET, NET, कितने सारे घोटालों में घिरा हुआ है, सब अविश्वास में जी रहे हैं। तो ऐसे में आपका आशीर्वाद चाहिए। एक नेता के रूप में नहीं, आपसे मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ, एक भाई के रूप में मांग रहा हूँ, एक उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो हमारी देव संस्कृति है इसको बचाने की इस मुहिम में आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूँ। इस यात्रा के समापन के 15 दिन के बाद राजनीतिक रूप से केदारनाथ में डेरा डालूंगा। सारे जितने हमारे बूथ से, ब्लॉक के हमारे अध्यक्षजन हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन इस यात्रा को हम राजनीतिक यात्रा ना कहें, क्योंकि बाबा भोले बाबा की यात्रा है। और केदार बाबा के साथ जिसने भी बेईमानी की है, जो छल के साथ केदार बाबा के यहाँ गया है, उसको उसका दंड मिला, ये मैं जानता हूँ। और बाबा भैरव के लिए जरूर कहूँगा, आपके यहाँ से घोषणा कर दे रहा हूँ, जो अर्जी हम वहाँ लगाएंगे उसमें पहली लाइन होगी, जय 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 भैरव बटुक स्वामी शंकर टार कृपा दास पे कीजिए, हे शंकर के अवतार। अगर सच्चे मन से हमने इस यात्रा को किया होगा तो बाबा केदार न्याय करेंगे। और जो भगवानों के साथ इस तरह खिलवाड़ करके, गंगा जमनी तहजीब को खराब करके, भारत माता को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग करा रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, इस देश के नागरिक को पहले नागरिक माना जाना चाहिए। जिस धर्म ने जानवरों की पूजा की पद्धति डाली है, चौमुख देवता गाय की पूजा होती है, दूध की पूजा होती है, सांप तक की पूजा के प्रावधान है, पेड़ों की, वृक्षों की, पीपल से लेकर वट तक की सबकी पूजा है, नदियों की पूजा है, पर्वतों की पूजा हमारे धर्म में की गई है। ऐसे धर्म का नाम लेकर राजनीति कर कर, जो क्षमा करने वाला धर्म है, जो लोगों पर दया करने वाला धर्म है, जो कहता है कि हर जीव पर दया करो, वो ये नहीं कह रहा मनुष्य पर दया करो, वो कि हमारा धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो, जीव सद्भावना हो। उस धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वालों ने इस भारत को टुकड़ों में बांटने का जो षड्यंत्र किया है, उस चेहरे को बाहर लाना चाहता हूँ। मेरे टीचर्स ने, मेरे गुरु लोगों ने, आप सभी के, जो मेरे ख्याल से 30 साल से ऊपर, उनको सबको ये बात याद होगी। स्कूल में नाटक होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, एक को सरदार बनाते थे, एक को मुसलमान बनाते थे, कुछ हल्के हल्के बीजारोपण किया ताकि ये जो गैप है ये खत्म हो जाए। छुआछूत थी, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जनेऊ आंदोलन किए, लोगों को साथ सह भोजन कराया ताकि ये छुआछूत खत्म हो, हम एक भाई भाई की तरह रहें। संविधान में प्रावधान किए गए ताकि सबके अधिकार और कर्तव्यों का भान कराया जाए। लेकिन अचानक से ऐसे लोगों की सत्ता आ गई है जो हर चीज़ का दुरुपयोग करने के में लगे हुए, चाहे चरित्र हत्या हो। हमारे धर्म में कहा है विधवाओं का मान करो, विधवाओं का अपमान मत करो, लेकिन ये कहते हैं जर्सी गाय, ये कहते हैं शूर्पणखा, ये कुछ भी कहते हैं। शहीद की पत्नी को शूर्पणखा कहने वाले लोग और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले की जिंदाबाद कहने वाले लोगों का शासन भारत माता पर है।
जिसका मुझे अफसोस है कांग्रेस ही होने देना। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहले अयोध्या, उसके बाद बद्रीनाथ, अब क्या केदारनाथ में सफलता मिलेगी क्या? देखिए, ये मेरी यात्रा सांस्कृतिक और धार्मिक और देश की एकता को बनाने के लिए है। जी, जी। इस समय मैं इस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, प्रभु ने इनको दंडित किया है और जो इनके कर्म हैं उसके आधार पर आगे भी इनको दंडित होना पड़ेगा। जी जी।